सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग इंडिया पाकिस्तान की डिबेट लेकर आए, जहाँ पे आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान की वरिष्ठ महिला पत्रकारों को, जहाँ पे आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगी अदिति त्यागी और पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कैसे पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पे इस्लामिक स्टेट ही कर रही है हमला। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आवाज नहीं दिखाते तो एक्चुअली 2 दिन पहले चिल्ला रहे थे कि कश्मीरी भाइयों के लिए, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कश्मीरी भाइयों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं आज। चाहे वो बारामूला श्रीनगर हाईवे हो, चाहे वो सुंबल हो, ये आज इतनी सारी जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, और वहां पर जो शियाज को टारगेट किया गया है उसके खिलाफ, कि लोगों का गुस्सा जो है वो पूरी दुनिया ने आज देखा है, कश्मीरियों का गुस्सा देखा है। और चाहे वो आपके फील्ड मार्शल मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, शायद इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि क्या करेंगे हमारा, अब जो अपने यहाँ है उनको संभाल नहीं पा रही। तो ऐसे में जो अटैक हुआ इस्लामाबाद में, उसमें भी तो यही कहा जा रहा है ना कि आपकी आईएसआई ने जो आईएस है उसके साथ मिलकर ये अटैक कराया। इस तरह के भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल मुनीर और अधिकारियों से, दूसरे अधिकारियों से मिला था जिसने ये अटैक को अंजाम दिया, उसे $10,000 और एक एसयूवी भी मिली। तरह तरह की क्लेम्स आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इंटरनल सिचुएशन पे लोगों को गैल्वेनाइज करने के लिए ये अटैक कराया गया फील्ड मार्शल मुनीर की तरफ से। अब देखिए, ये बात तो हर तरफ किसी ना किसी तरह के स्टेटमेंट्स तो लोगों की चलेंगी। अब सीधी बात ये है कि जो लोग अभी बात कर रहे हैं, जो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत लोगों को, वो ये कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो है। इसलिए कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि इस तरह का अटैक हुआ है। इससे पहले पहले जाफर एक्सप्रेस जो हाईजैक हुई थी, वहां पे इंटेलिजेंस फेलियर लग रहा था। इसलिए कि अगर कोई भी ग्रुप है, जो कि आईएसआईएस ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस जो के लिए इस अटैक की, और प्रॉपर उन्होंने एक प्रेस रिलीज जो है वो दी है, और उसमें लिखा हुआ है कि जी ये उन्होंने किया है, आईएसआईएस ने किया है। अब किसके साथ मिलकर किया है, कैसे किया है, वो डिटेल्स तो ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इंटेलिजेंस फेलियर जरूर इसमें पाकिस्तान की एजेंसीज का, गवर्नमेंट का, स्टेट का दिखाई देता है कि जब जाफर एक्सप्रेस जो है वो हाईजैक होती है तो इनको पता क्यों नहीं लगता, जब इस तरह के अटैक्स प्लान किए जाते हैं तो इन्हें पता क्यों नहीं लगता, जब जो आर्मी पब्लिक स्कूल का हुआ था अटैक, उसका उसका पता नहीं लगा, और सामा बिन लादेन 10-11 साल बैठा रहा, इनको पता नहीं लगा। तो इनको इस वक्त अपने आप को देखने की जरूरत है कि अपने आप को नंबर 1 कहते हैं तो किस चीज में, किस चक्कर में नंबर 1 कहते हैं। बहुत अफसोसनाक एक इंसिडेंट था, या अटैक था जो कल हुआ है, और उसमें बहुत लोगों की जाने गई हैं। ऑलमोस्ट 70 से ऊपर लोगों की अभी तक जो नंबर्स बताए जा रहे हैं वो हैं, और 200 से ऊपर लोग जो है वो इंजर्ड हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जो है किसी भी तरह से ये कहा जाए कि जी बड़ा अच्छा हो गया या बड़ा सही हो गया। बिल्कुल गलत हुआ है, सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और भारत और कई दूसरी तरफ से भी जो है इसके लिए कंडोलेंसेस आए हैं इस बात के लिए। अब ये किसने कराया है, ये तो अब इनका काम है, पाकिस्तान की एजेंसीज का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, कि वो पता लगाएं। और अगर वो पता नहीं लगाएंगे और सामने लेकर नहीं आएंगे तो भी डेफिनेटली जो है लोग इनके ऊपर बातें करेंगे और हर तरह की बात करेंगे। और साथ ही साथ एक इन्होंने फोटो रिलीज की है, या इन्होंने रिलीज की है, या वैसे सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जी सुसाइड बॉम्बर ये था। उसके बाद एक आईडी कार्ड दिखाया जा रहा है, तो लोग कह रहे हैं भाई आईडी कार्ड जेब में रखकर कौन आता है सुसाइड अटैक करने? अगर कोई सुसाइड अटैक करने आ रहा है तो वो अपना आईडी कार्ड लेके क्यों आएगा कि उसकी पता लग जाए कि कौन है कौन नहीं। कुछ इन्होंने लोगों को अरेस्ट किया है, उसकी जो आईडी कार्ड मिला था उसकी बेस पे जो है कुछ लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है। लेकिन बात फिर वही आ जाती कि ये कुछ दिन की बात है, 2-4 दिन मैं भी बात कर रही हूँ, आप भी कर रही है, मीडिया भी कर रहा है, और फिर सब खामोश हो जाएंगे और उसके बाद फिर कोई इस तरह की बात होगी। लेकिन बात सारी ये है कि ये बलोचिस्तान तक तो ये समझ रहे थे कि ठीक है चल रहा है, वहां पे सब अटैक भी चल रहे हैं और सब कुछ चल रहा है, केपीके में भी चल रहा है। लेकिन अब इनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब ये मामलात जो हैं ये इस्लामाबाद कैपिटल तक आ गए, और अगर इन्होंने कोई एक्शन ना लिया, कोई प्रॉपर तरीके से इन चीजों को ना रोका, तो फिर ज्यादा नुकसान हो सकता है लोगों का।
अब ये कह देना कि जी किसने किया, इन्होंने किया, उन्होंने किया, तो इस तरह के नाम तो लोग लगाएंगे। अब उसमें कहाँ तक किसी के पास प्रूफ है या कुछ है, तभी बात की जा सकती है। लेकिन जाहिर है कि अगर आईएसआईएस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो फिर इनको उसके ऊपर एक्शन करना पड़ेगा। बहुत से लोग तो खैर आईएसआईएस को जो है आईएसआईएस से भी जोड़ते हैं, कहते हैं इनका भी कोई आपस में लिंक है। हाँ, इनका आपस में लिंक है। तो अब ये तो इनकार ही करेंगे या ये तो यही कहेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफी खराब हो रही है। और नुकसान कह लीजिए या डैमेजेस जो हैं वो सिर्फ आम लोगों को हो रहे हैं। जिन लोगों के हाथ में पावर है या जो पॉलिसीज बना रहे हैं उनका कुछ नहीं जा रहा। आम इंसान अपनी जान खो रहा है ना, आम इंसान अपनी फैमिली मेंबर्स खो रहा है, उससे इनको फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर होती तो शायद बहुत पहले इस तरह की चीजों को कंट्रोल किया गया होता। दरअसल आप ही के यहाँ से आदिल राजा है, मेजर है वो, और उनका एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने ये कहा था घर के भीतर कुछ कराएंगे, और 28 जनवरी का शायद वो वीडियो है। और उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो हुआ है मस्जिद में, जो कि बहुत ही दर्दनाक है, इनोसेंट लोगों को अपने परपंच का शिकार बनाना, अपने नेफेरियस डिजाइन्स का शिकार बनाना बहुत गलत बात है। लोग गए वहां इबादत करने के लिए और इस तरह से उन्हें मारना कहीं पर भी बहुत बहुत शर्मनाक है, बहुत अफसोसनाक है। तो ये आप ही के जो लोग हैं वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि भाई, अभी आपने जो एक जिक्र किया कि आईएसआई और आईसिस के संबंध बताए जाते हैं। इसके अलावा जो एक और थियरी है वो कह रहे हैं कि जिसने ये हमला किया वो आपके फील्ड मार्शल और दूसरे सैन्य अधिकारियों से मिला था, या मेजर आदिल रजा जो है उनका वीडियो है। वो कहते हैं कि कुछ करवाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि ये इसका मुंह मोड़ने की कोशिश करेंगे अफगानिस्तान और भारत की तरफ। तो इस तरह की तमाम थियरीज जो हैं, इस तरह की जो तमाम दावे हैं, वो पब्लिक डोमेन में है, और इसी वजह से सवाल भी उठ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे जो शिया कम्युनिटी है वो भी काफी गुस्से में। देखिए, शिया कम्युनिटी तो ऑब्वियसली गुस्से में होगी, क्योंकि जाहिर है कि जिस मॉस्क पे अटैक किया गया है तो वो तो शिया मॉस्क ही थी ना जिस पे अटैक किया गया है। तो ये तो शिया कम्युनिटी है जिनकी जाने गई हैं, तो वो तो ऑब्वियसली अपसेट होगी। जहां तक ये मेजर आदिल राजा की बात है, तो मेजर आदिल राजा तो खुद ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की प्रोडक्ट है। वो कौन सा कह लीजिए कि कोई सिविलियन है या किसी की इस तरह से उठकर आए हैं कि जैसे आम लोग आते हैं। वो तो खुद इन्हीं की प्रोडक्ट थे, और इनको बनाया ही इसलिए गया था, जहां तक मैंने सुना है कि कुछ सालों पहले इनको इसीलिए बनाया गया था ताकि ये जाकर इंडियन मीडिया पे बैठकर और कई इंडियन पैनलिस्ट जो हैं उनको ये अपने उल्टे सुलटे जवाब दिया करें। और इनकी उस जमाने में तो मैं आई भी नहीं थी इंडियन मीडिया पर, जब जिस वक्त ये आया करते थे, और इनकी जो है वो डिबेट्स हुआ करती थी और बड़ी लड़ाई झगड़े चलते थे उस डिबेट में उन दिनों। तो वो उसके बाद इमरान खान आ गए, इमरान खान को इन लोगों ने सपोर्ट किया। फिर इमरान खान के होते मिलिट्री के अपने अंदर दो डिवीजन हो गए, दो दो ग्रुप्स जो है वो बन गए, कि इमरान खान के फेवर में थे, कि इमरान खान के फेवर में नहीं थे। ये इमरान खान के फेवर वाले ग्रुप पे चले गए, और उसके बाद इनकी जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई, जिसमें से बहुत सी तो गलत साबित हुई हैं। यहां तक भी हुआ है कि इनके ऊपर लोगों ने केस कर दिया कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, और इन्होंने उसके बाद या पाकिस्तान की या कहीं और की अदालतें तो नहीं थी ना, यूके की कोर्ट्स थी, उसके जरिए इनको सजा भी हुई है और कई लाख का इनको फाइन भी भरना पड़ा है। लेकिन बहरहाल ये इंडिविजुअल हैं और इनकी जो मर्जी अपना स्टेटमेंट देते रहे। लेकिन बात सारी ये कि सिर्फ इनके ऊपर करके कोई एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में ये अटैक हुआ है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि भारत में कई लोगों ने अपनी वीडियोस बनाई, जो मीडिया के थे या समझे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं। इवन मैं अगर नाम भी ले लूं, मेजर गौरव की एक वीडियो थी, और उसमें उन्होंने कहा अपना वो जो स्क्रीन लगा के वो बात करते हैं, तो उन्होंने कोई बात की कि इधर से यूं ट्रेन आई या कोई इस तरह का कुछ उन्होंने कहा। कुछ दिन के बाद ही वो जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हो गया। हमारे डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेजर गौरव की वीडियो चलानी शुरू कर दी, देखें ये बता रहा था तो इन्होंने किया है। अरे वो इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, कि आप वो अपने अंदाजे बता रहे हैं कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं बलूचिस्तान में उसमें ये हो सकता है। तो अगर इत्तेफाक से वो चीज हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसने कहा था तो हो गया। तो अगर ये जो चीजें बता रहे होते हैं लोग, तो ये समटाइम्स इनके अपने एक अंदाजे होते हैं कि ऐसा हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। अगर वो चीज हो जाए तो इट्स नॉट नेसेसरी कि इन्होंने कहा था तो हो गया, या इनके बड़े कोई डीप रूट्स हैं तो इन्होंने बता दिया।
ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि आदिल राजा के कई क्लेम्स जो हैं वो झूठे साबित हुए हैं। मगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, हर जगह अटैक्स तो चल रहे हैं। अब ये और बात है कि जो इस्लामाबाद में अटैक हुआ है वो ना तो बीएलए ने किया है और ना ही टीटीपी ने किया है, क्योंकि जो अंदाज है मतलब मस्जिद में जाकर अटैक करने का, तो ना तो बीएलए इस तरह के अटैक्स करती है और ना ही टीटीपी इस तरह के अटैक करती है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि टीटीपी ने जो है वो मॉस्क में जाकर अटैक कर दिया, या बीएलए ने इस तरह से कोई नमाजी थे उनके ऊपर अटैक कर दिया। ये काम आईएसआईएस किया करती है, उसी की हिस्ट्री रही है इस तरह की। तो इस वजह से तो खैर उनका क्लेम भी आ गया, उन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज भी दे दिया है। मगर बात सारी फिर वही है, पाकिस्तान की स्टेट अगर अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं करेगी तो ये अटैक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या लोग डर गए, लोग खौफजदा हो गए, लोगों को लग रहा है कि अब आप कहीं पे महफूज नहीं है, आप कैपिटल में रहकर भी महफूज नहीं है। आदिल रजा का जिक्र एक्चुअली मैंने इसीलिए किया क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का बंदा रहे ना, तो जो खुराफाती दिमाग है उसे पढ़ना और समझाना, एक्सपीरियंस होल्डर है ना भाई वो, तो इसीलिए मैंने उनका जिक्र किया। फिर आपने क्लैरिफाई भी किया कि भाई वो इस्टेब्लिशमेंट का ही बंदा, इस्टेब्लिशमेंट ने ही उन्हें बनाने का काम किया। तो ये दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अदिति त्यागी और आरजू कासबी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।